हमने लास्ट क्लास में टॉपिक किया था जिसका नाम था प्रोराटा, ठीक है जी। तो आज हम प्रोराटा के कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है जी। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं फटाफट से अपनी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 97। आपकी जो बुक है टीएस ग्रेवाल की, उसका जो क्वेश्चन है 97 अरविंद लिमिटेड के नाम से होगा, ठीक है। फटाफट से इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। इसमें एक छोटा सा पॉइंट है सिक्योरिटी प्रीमियम का, जिसकी वजह से मैं आपको ये क्वेश्चन करा रहा हूं, ठीक है जी। उसके बाद एक अल्फा लिमिटेड वाला क्वेश्चन है, उसके जस्ट अगला 98। तो ये दोनों क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं अभी, ठीक है। तो पहले करेंगे 97। चलिए ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 97। बेटा क्वेश्चन को पढ़ेंगे और समझेंगे फटाफट। क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाँ जी, क्वेश्चन कह रहा है कि सर अरविंद लिमिटेड इशूड, कितने शेयर इशू करें कंपनी ने? 20,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। एक शेयर कितने रुपए का है? 10 रुपए का। क्लियर? एप्लीकेशन है 6 रुपए की, 2 रुपए के प्रीमियम पे किया है। इशू जो किया कितने किया? 2 रुपए के प्रीमियम पे, ठीक है। एप्लीकेशन पे मंगाए कितने रुपए? 6 रुपए। अलॉटमेंट पे मंगाए 3 रुपए इंक्लूडिंग प्रीमियम ₹2। क्लियर? उसके बाद फर्स्ट कॉल 2 रुपए की है, सेकेंड एंड फाइनल कॉल 1 रुपए की है। बात समझ में आई? तो बेटा ध्यान से समझो, मैं लिख देता हूं। हमने इशू कितने करें? 20,000 शेयर इशू करें। एक शेयर की वैल्यू कितनी है? 10 प्लस 2 रुपए का क्या है? प्रीमियम, ठीक है जी। 10 रुपए कैपिटल के, 2 रुपए प्रीमियम के। हमने एप्लीकेशन पे मांगे कितने रुपए? 6 रुपए। अलॉटमेंट पे मांगे हमने 3 रुपए। तो हम ऐसे लिखेंगे 1 + 2। 1 रुपए का क्या है? कैपिटल, और 2 रुपए की क्या है? प्रीमियम। 1 की कैपिटल और 2 का प्रीमियम है, ठीक है जी। इसके बाद फर्स्ट कॉल हमने कितने की मांगी? बेटा फर्स्ट कॉल मांगी हमने 2 रुपए की, ₹2। उसके बाद सेकेंड एंड फाइनल कॉल कितने की है? बैलेंस देख लो या कितना लिखा है इसमें, बोला है क्वेश्चन ने, कितना बोला है? 1 रुपए की है सेकेंड एंड फाइनल कॉल, यानी कि 1, ठीक है जी। तो बेटा अगर आप ध्यान से देखो, 6 + 1 7 और 2 9 और 1 10। 10 रुपए कैपिटल, 2 रुपए का क्या है? प्रीमियम। क्लियर? आगे लिखा है एप्लीकेशन रिसीव कितने की हुई है? लो जी लिख देता हूं 30,000। हमारे पास जो एप्लीकेशन आई वो कितने की आई? 30,000 की। इशू कितने के थे? 20। एप्लीकेशन कितने की आई? 30,000 की, ठीक है जी। आगे लिखा है जिसमें से 6,000 शेयर्स को हमने क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। बात समझ में आ रही है जी? तो यहां पे लिख देता हूं लो 6,000 शेयर्स रिजेक्टेड। 6,000 शेयर्स क्या कर दिए? रिजेक्टेड। और जो बचे हुए उनका हमने क्या किया है? प्रोराटा किया है। क्लियर है जी? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है। आगे क्या लिखा है? सभी ने पूरा पैसा टाइम पर दिया अभय को छोड़ के, ठीक है जी। अभय जिसके कितने शेयर हैं बताओ? 500 क्या है? अलॉटेड है अप्लाइड? 500 शेयर जिनको क्या किए हमने? अलॉटेड। नॉट पेड, क्या नहीं दिया? अलॉटमेंट, नॉट पेड, अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। फर्स्ट कॉल नहीं दी सिर्फ? हाँ जी, सिर्फ फर्स्ट कॉल नहीं है। तो बेटा फर्स्ट कॉल के बाद ही शेयर्स को फोरफिट करने के लिए बोल रहा होगा, ठीक है जी। ओके जी। अलॉटमेंट भी नहीं दी और क्या नहीं दी? फर्स्ट कॉल भी नहीं दी। क्लियर है यहां तक? इसके बाद क्या बोला है? उसके शेयर्स को हमने क्या कर लिया? फोरफिट, और 300 शेयर रीइश्यू कर दे 6 रुपए के हिसाब से। बात समझ में आई? तो देखो यहां पे हमसे फाइनल कॉल की एंट्री के लिए क्वेश्चन ने बोला नहीं है और हम करेंगे भी नहीं, ठीक है जी। फर्स्ट कॉल इसने नहीं दी, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल। उसके बाद शेयर्स क्या कर दिए? एंड हिज शेयर्स फोरफिटेड, ठीक है जी। 300 शेयर्स इनमें से क्या कर दिए? री इशूड। कितने के हिसाब से? ₹6। फुल्ली पेड अप, पार्टली पेड अप? फुल्ली पेड अप है, ठीक है जी। ₹6 फुल्ली पेड। बेटा ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको लिए लिख दिया है, शॉर्ट में लिख दिया है, ठीक है, जिससे कि आप लोगों को बार बार इधर उधर देखने की जरूरत ना पड़े। तो अब ध्यान से समझ लो इस क्वेश्चन को। क्लियर है? यहां तक बात समझ में आ गई? तो कंपनी ने 20,000 शेयर इशू किया, हमारे पास एप्लीकेशन कितने की आई? 30,000 की। तो बेटा सबसे पहली बात, जो सबसे पहली एंट्री हम लोग करते हैं वो किसकी करते हैं? एप्लीकेशन के
आने की। और बेटा एप्लीकेशन जो आई है वो कितनी आई है हमारे पास, है जी, एप्लीकेशन आई है जी 30,000 शेयर की। तो बेटा पहली एंट्री लिख दूं, बताइए फटाफट से पहली एंट्री। पैसा आएगा, बैंक बढ़ेगा तो डेबिट, तो बैंक अकाउंट डेबिट, हाँ है ना। 2 बेटा पैसा किस चीज का है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन का, तो 2 इक्विटी शेयर एप्लीकेशन कितना बेटा 30,000 शेयर पे 6 रुपए के हिसाब से, है ना। जिनको नहीं समझ में आ रहा समझ लो, 30,000 की एप्लीकेशन आई है, 6 रुपए के हिसाब से आई है, तो बेटा 1,80,000 रुपए आए हमारे पास। यहां तक कोई दिक्कत, ठीक है। दूसरी एंट्री के लिए हम पहले इसको खत्म करेंगे, तो लो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन को खत्म करने के लिए क्या करेंगे, डेबिट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, कितने से 1,80,000 से, है ना। ये तो जितने से क्रेडिट हुई है उतने से क्या होगी, डेबिट होगी। क्लियर जी, ठीक है। अब बेटा जरा ध्यान से देखो, इस पे कोई प्रीमियम तो है नहीं, सिर्फ क्या है, कैपिटल है। बात समझ में आ रही है। तो 20,000 शेयर पे 5-6 रुपए के हिसाब से क्या दे दो, कैपिटल। मैं दूंगा कितने शेयर, आपने मांगे कितने हैं 30,000, लेकिन मैं दूंगा उतने जितने मैंने करे इशू, ठीक है जी। इशू से ज्यादा नहीं दे सकते। तो बेटा कितने इशू किए हमने, तो 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, बताओ 20,000 शेयर पे 6 रुपए के हिसाब से 1,20,000। कोई दिक्कत, समझ में आ गई बात, क्लियर है। अब समझो बेटा मेरे पास देखो यहां पे जो 30,000 आए थे, कितने आए थे 30,000, तो इस 30,000 में से मैंने 6,000 शेयर क्या कर दिए, 6,000 शेयर कर दिए वापस करना मतलब रिजेक्ट करना। रिजेक्शन का मतलब क्या है कि भाई जितना पैसा उनसे आया था उतना पैसा उनको मैं क्या कर दूंगा वापस, जितना पैसा उनसे आया था उतना पैसा उनको क्या कर देंगे वापस। क्लियर है जी। तो बेटा मेरे पास से पैसा जाएगा कितना, 36,000 रुपए। कितने पैसे जाएंगे, 36,000, ठीक है जी। तो 2 बैंक, हम रिजेक्ट कितने शेयर कर रहे हैं, 6,000। तो बेटा 6,000 पे 6 के हिसाब से कितना हो गया, 3,666 जो होते हैं 36, तो 36,000 रुपीज क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे, वापस दे देंगे। क्लियर है जी यहां तक, कोई दिक्कत। एंट्री अभी खत्म नहीं हुई है, आगे सुनिएगा बेटा। अब जरा ध्यान से समझो, मेरे पास एप्लीकेशन कितने की आई, 30,000 की, जिसमें मैंने 6,000 शेयर्स एक को मना कर दिया, उसके पैसे उसको वापस दे दिए। मेरे पास कितने शेयर्स की एप्लीकेशन बची, 24 की। कितने की बची, 24,000। 24,000 को मैंने कितने शेयर दिए, 20,000। 24,000 को मैंने कितने शेयर दिए, 20,000। तो यहां पे प्रोराटा क्या बन रहा है मेरा, 24 के बदले में 20 शेयर, है ना। मैं 24 शेयर के बदले में कितने शेयर दे रहा हूं, 20 शेयर। बात समझ में आ रही है। तो कहीं ना कहीं मैंने यहां पे जो 4,000 शेयर्स का जो पैसा है वो किस पे लेके जाऊंगा, मैं अलॉटमेंट पे। समझ में आ रही है बात। जो 4,000 शेयर्स का पैसा बचा उसको किस पे लेके जाएंगे, अलॉटमेंट। तो बेटा अलॉटमेंट का पैसा पहले मिल जाना मेरी लायबिलिटी, और लायबिलिटी है तो क्या करेंगे, क्रेडिट। तो 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बताओ जी कितना, 24,000। ये 24,000 कैसा है पता है ना सर, जो बचे हुए 30 में से 6 वापस हो गए, बचे कितने 4, तो 4,000 शेयर का 6 रुपए के हिसाब से 24,000 किस में चला गया, अलॉटमेंट में। क्लियर है यहां तक, समझ में आ गई बात, ठीक है। बेटा लिखो मत, समझो पहले, सरल समझ लो। देखिए जब हम लिखते हैं ना, जब हम लिखते हैं तो हमारा दिमाग सिर्फ लिखने पे ध्यान देता है, समझने पे नहीं देता। तो समझते टाइम समझना चाहिए, लिखने के लिए आपको भरपूर टाइम मिलेगा, ठीक है। आओ बेटा तीसरी एंट्री, देखिए दूसरी एंट्री के बाद से तीसरी एंट्री हमें करनी है अलॉटमेंट की। अगर आप ध्यान से देख पाओ, अलॉटमेंट पे मैंने कितने रुपए मांगे, 3 रुपए मांगे। अलॉटमेंट पे कितने रुपए मांगे मैंने, 3। सर 1 रुपया कैपिटल का और 2 रुपए किसके मांगे, प्रीमियम के। बात समझ में आ रही है, 1 रुपया कैपिटल का और 2 रुपए प्रीमियम के, ठीक है जी। तो बेटा अलॉटमेंट मांगना मेरे लिए क्या है, अलॉटमेंट आएगी, मेरी एसेट है, एसेट बढ़ेगी तो क्या करेंगे, डेबिट। बात समझ में आ रही है। तो अलॉटमेंट को डेबिट करेंगे, 1 रुपया कैपिटल में और 2 रुपया प्रीमियम में। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत। चलिए एंट्री बताइए जरा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। बताओ जी कितने रुपए, भाई अलॉटमेंट कितने मांगेंगे, जितने शेयर हमने दिए हैं,
जितने शेयर दिए हमने दिए 20,000 शेयर, कंपनी ने दिए कितने 20, तो बेटा 20,000 पे 3 के हिसाब से कितना हुआ, बहुत बढ़िया। लो जी 60,000 रुपए अलॉटमेंट पे मांगे गए, जिसमें 1 रुपए की क्या है कैपिटल, तो 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, है ना। तो बेटा इक्विटी शेयर कैपिटल 20,000, बाकी 2 रुपए का क्या है प्रीमियम, तो 2 सिक्योरिटी प्रीमियम, 2 सिक्योरिटी प्रीमियम बताइए कितना आएगा 40,000। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत बेटा, यहां तक तो दिक्कत है ही नहीं, यहां तक प्रोराटा थोड़ी है। प्रोराटा का पॉइंट कब आएगा, जब हमें अलॉटमेंट पे पैसा नहीं मिलेगा। अगर अलॉटमेंट पे यहां पे सब पैसा दे देते तो कुछ भी प्रोराटा नहीं है, सब चीज सेम है, ओवर सब्सक्रिप्शन की तरह ही है। ओवर सब्सक्रिप्शन में भी तो यही था, अगर सभी लोग समय पर पैसा दे देते तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। बात समझ में आ रही है, क्लियर है। बट अब समझो, अब क्वेश्चन ने क्या बताया आपको कि जी एक व्यक्ति है जिसका नाम अभय है, जिसको 500 शेयर क्या किए गए अलॉट किए गए, यानी कि हमने उसे दिए कितने शेयर हैं 500 शेयर्स। बात समझ में आ गई, हमने उसे कितने शेयर दिए हैं 500। नॉट पेड अलॉटमेंट मनी, फेल टू पे अलॉटमेंट एंड कॉल मनी, फर्स्ट कॉल मनी। वो भाई साहब अलॉटमेंट का पैसा नहीं दे पाए, फेल हो गए किसी कारण से, और फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया। 2 बातें यहां पे, अभी हम अलॉटमेंट पे तो अलॉटमेंट की बात करेंगे, फर्स्ट कॉल पे फर्स्ट कॉल की बात करेंगे। क्लियर है यहां तक, समझ में आई बात। तो बेटा यहां पे हमें करनी पड़ेगी कैलकुलेशन, क्लियर। तो समझिएगा जरा बेटा, मैं यहां बना रहा हूं आपके लिए वर्किंग। सबसे पहली बात मैंने आपको उस दिन बताई थी जब मैंने प्रोराटा समझाया था कि अगर अलॉटेड दिए हैं, क्या दिए हैं अलॉटेड, तो मुझे क्या निकालने पड़ेंगे अप्लाइड, यहां पे समझ में आ रही है बात। अगर इसके अगली वाली एंट्री में होती है ये बात, अगर मुझे अलॉटेड दिए होते तो मैं कुछ नहीं करता, मैं अप्लाइड दिए होते तो अलॉटेड निकालता। ठीक है सर, यहां पे अभी फिलहाल हम इसी को समझते हैं, अलॉटेड दे रखे हैं तो क्या निकालने अप्लाइड। क्लियर है जी। तो बेटा मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, बताओ शेयर्स अप्लाइड बाय, नाम दे रखा है ना हमें डिफॉल्टर का अब है, इज इक्वल टू, मैं लिखूंगा नहीं फॉर्मूला, अप्लाइड निकालने हैं तो बेटा दे क्या रखे अलॉटेड, तो जैसा ऊपर वैसा नीचे, अलॉटेड बाय डिफॉल्टर अपॉन टोटल अलॉटेड इनटू टोटल अप्लाइड, यही था ना जी। डिफॉल्टर के अलॉटेड कितने हैं 500, टोटल अलॉटेड कितने हैं 20,000 इनटू टोटल अप्लाइड, बताओ जी टोटल अप्लाइड कितने हैं। हाँ जी, कुशाग्र कह रहा है सर 30,000। बेटा कुशाग्र ध्यान से समझो, अप्लाइड टोटल 30 ही है, आप बिल्कुल सही हो, बट उसमें से 6,000 तो हम वापस कर चुके हैं ना, 6,000 रुपए तो हमने वापस कर दिए, 6,000 शेयर्स हमने क्या कर दिए रिजेक्ट कर दिए, तो हमने कुल मिला के 24,000 को ही तो दिए 20,000। बात समझ में आई। तो यहाँ प्रोराटा किसका हो रहा है 24 और 20 का, तो ये कहीं ना कहीं भाई साहब वो हैं जिन्होंने 24 मांगे थे 20 मिले हैं। ठीक है जी, तो अगर इनको 500 मिले तो इन्होंने मांगे कितने, तो उसके लिए 20 से डिवाइड करके 24 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई। तो ये बात याद रखना, बात समझ में आ गई जी। अब इसको कैलकुलेट कर दो फटाफट, तो कितना है 600, बात समझ में आ गई। शेयर्स अप्लाइड बाय अभय कितना आया 600। क्लियर है यहां तक, समझ में आ गई बात। ठीक है जी, 600 शेयर्स। आइए जी यहां पे ध्यान समझिए, अब अगली बात सुनना। अब अगली बात क्या है बेटा, एप्लीकेशन कितनी आई थी इससे, बस अब बस कुछ नहीं है, ज्यादा सिंपल, बहुत सिंपल चीज है। एप्लीकेशन रिसीव कितनी है ये देखो, इन भाई साहब ने एप्लीकेशन कितने पे दी होगी 500 पे 600 पे। सर जब मैंने मांगे 600 शेयर है तो मैं 600 पे तो दिए होंगे पैसे, तो मेरे पास कितने पैसे आए जल्दी बताओ। सर 600 शेयर पे एप्लीकेशन हमने मांगी थी 6 रुपए की, हाँ है ना, तो हमारे पास पैसा कितना आया बताओ 3,600, लेकिन हमने इसे दिए कितने शेयर 500, तो बेटा 500 पे 6 के हिसाब से आने कितने चाहिए थे 3,000। तो देखो अगर आप ध्यान से देखो बेटा, इस व्यक्ति से 600 रुपए क्या आ गए मेरे पास एक्स्ट्रा, इसको बोलते हैं एक्सेस एप्लीकेशन रिसीव्ड। मैंने कहा भैया आपके 600 रुपए मेरे पास आ गए हैं,
कोई बात नहीं, अभी नहीं दे रहा मैं आपको, क्योंकि मुझे आपसे क्या लेनी है, अलॉटमेंट। तो आप अलॉटमेंट पे इसको क्या कर लेना, एडजस्ट कर लेना। ठीक है जी, उसने भी कहा ठीक है जी मैं अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर लूंगा। ठीक है, अब आइए ध्यान से समझिए, अलॉटमेंट पे कितने पैसे मांगे गए, अलॉटमेंट ड्यू, भाई अलॉटमेंट 500 शेयर पे तो मांगोगे। तो मैंने अलॉटमेंट कुछ इस प्रकार से मांगी कि भैया 1 रुपया कैपिटल का है, 2 रुपए प्रीमियम के हैं। एक किसका है, कैपिटल का, और 2 किसके, प्रीमियम के। तो मैंने कुल मिला के इससे कितने मांगे, 3 रुपए, है ना। तो ध्यान से समझना बेटा, 500 पे 1 के हिसाब से 500 रुपए कैपिटल के मांगे इससे, ये ड्यू अमाउंट बता रहा हूं मैं आपको, और 1000 रुपए किसके मांगे हैं, प्रीमियम के। तो टोटल कितने मांगे मैंने इससे, 1500। बात समझ में आई। भाई सीधा भी लिख सकता था 500 इंटू 3 1500, बट इसके पीछे रीजन बताऊंगा, अभी समझोगे आप धीरे धीरे। क्लियर है ये। भाई 500 रुपए कैपिटल के मांगे, 1 रुपए की कैपिटल है ना अलॉटमेंट पे, और 2 रुपए क्या है, प्रीमियम है। तो मैंने ऐसे लिख दिया 500 रुपए कैपिटल के, 1000 रुपए प्रीमियम के, टोटल 1500 रुपए मांगे गए हैं जी। कोई दिक्कत, ठीक है। बेटा एक बात सुनना ध्यान से, ये जो मेरे पास ऊपर एक्स्ट्रा पैसा आया है, कितना आया है, 600 रुपए। ये 600 रुपए सर पहले किस में यूज करना चाहिए, पहले कैपिटल में यूज करें या पहले प्रीमियम में यूज करें। तो बेटा हमेशा याद रखना, जो एक्सेस का पैसा आएगा ना ऊपर से, उसको पहले यूज करेंगे किस में, कैपिटल में, उसके बाद यूज करेंगे किस में, प्रीमियम में। बात समझ में आ गई। क्योंकि सर प्रीमियम में अगर पैसा एक बार आ गया वो 5 जगह यूज होता है। कौन सी है वो 5 जगह, बाद में बात करेंगे। बात समझ में आई जी। तो बताओ जरा, तो बेटा 600 रुपए पहले से हैं, तो मैंने 500 रुपए यहां यूज कर लिए, तो कैपिटल तो पूरी आ गई, हाँ है ना। कॉल से नहीं, कैपिटल का तो कुछ नहीं बचा। बट सर 100 रुपए हमने कहीं ना कहीं यहां भी यूज करें, तो ये कितना आ गया, 900 रुपए। इसमें से इसको माइनस करना है, ये तो मैं ऐसे प्लस कर रहा हूं, समझ में आ रही है बात। 1000 में से 100 यहां यूज कर लिए, कितने बचे, 900। अगर आप सीधे सीधे समझो, इसको भूलो, तो ये आएगा 500 प्लस 600 माइनस किया, तो बेटा कहीं ना कहीं 900 रुपए का क्या आया मेरा, कॉल्स इन एरियर। क्या आएगा, कहानी समझ में आई। फिर से समझाता हूं। इस व्यक्ति ने, अभय ने मेरे से कितने शेयर मांगे थे, 600। ठीक है देव, कितने मांगे थे, 600 शेयर। ठीक है जी, उसने मुझे 600 शेयर पे 6 रुपए के 3600 रुपए दिए। मैंने उसको कितने शेयर दिए, 500, हाँ है ना। तो बेटा उसने 500 के हिसाब से 6 रुपए के हिसाब से 500 इंटू 6 3000 रुपये हमने रख लिए। बाकी एक्स्ट्रा कितने आ गए मेरे पास, 600 रुपए आ गए। फिर मैंने अलॉटमेंट पे उससे पैसे मांगे कितने, 500 पे 3 के हिसाब से 1500। 500 पे 3 के हिसाब से कितने रुपए मांगे, 1500, जिसमें 600 पहले से आ रखे हैं मेरे पास। तो बेटा मेरे पास कितने नहीं आए, 900 ही तो नहीं आए। उसको अलॉटमेंट पे देने कितने थे मुझे, 900, उसने नहीं दिए, तो मेरे कॉल सिनेरियो कितना हुआ, 900। अगर मैं यहाँ पे 500 इंटू 3 1500 लिखूंगा तो गलत हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। यहाँ पे मेरा कॉल सिनेरियो कितने का है, 900 रुपये का है। बस इस बात को समझ लो, ये प्रोराटा और कुछ नहीं है। आओ जी आओ, अगली एंट्री पे चलता हूँ। बेटा एंट्री नंबर 4, पैसा आया तो बैंक बढ़ेगा, बैंक बढ़ेगा तो बैंक डेबिट, हाँ है ना। बैंक में पैसा आएगा, बैंक डेबिट। कुछ पैसा नहीं आ रहा इसलिए किस में जाएगा, कॉल्स इन एरियर में, हाँ है ना। 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। ठीक है जी, बताओ कितना। बेटा अलॉटमेंट पे कितना पैसा आना है, इससे 60,000 आना था, 24,000 पहले आ चुका है ऊपर। 60,000 आना था, 24,000 पहले आ चुका है, कितना बचा, 36,000। तो लो, आना था 36,000, क्या पूरा 36,000 आ गया, नहीं आया समझ, क्या नहीं आया। बेटा यहां मैंने इससे मांगे कितने रुपए हैं, यहां पे ऑलरेडी कितने दे चुके हैं ये लोग, तो कितने बचे। अगर मैंने आपसे 60,000 रुपये मांगे, आपसे मैंने 60,000 रुपये मांगे, भाई साहब 60,000 रुपये दे दीजिए मुझे, तो आप ये कहोगे ना भैया 24,000 तो पहले दे रखे हैं, 60 क्यों मांग रहे हो आप। मैं ठीक है कोई बात नहीं, तो बचे हुए 36 दे दो, तो 36 ही तो दोगे। अब आपने 36,000 देने की बात आई थी, लेकिन आप उसमें भी पूरे नहीं दे रहे, उसमें भी आप कितने रुपये मार लिए आपने मेरे, 900 रुपये। समझ मारी बात। तो 900 का क्या है, कॉल्स इन एरियर। तो बच्चों कॉल्स इन एरियर कितना, 900।
36,000 आने थे, 900 रुपये नहीं आए, तो भाई आए कितने हैं जी? लो जी 35,100 क्या होता है? 35,100 इंग्लिश में बोला कीजिए, ठीक है जी। यहां तक कोई दिक्कत? क्लियर है? यहां तक समझ में आया? बेटा यही है प्रोडक्ट, और कुछ नहीं है। अब आओ फटाफट, चले फर्स्ट कॉल मांगते हैं। बेटा फर्स्ट कॉल कितने की है? फर्स्ट कॉल कितने की है? 2 रुपए की, हाँ है ना? एंट्री बताओ, मांगने की एंट्री बताओ। सर फर्स्ट कॉल मांगनी है, एसेट है, बढ़ेगी, डेबिट करेंगे। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, अमाउंट 2 रुपए। कितने शेयर पे मांगेंगे? 20,000 पे, तो 20 इंटू 2 40,000। टू इक्विटी शेयर कैपिटल, बेटा प्रीमियम नहीं है ना यहाँ? अरे इसमें कोई प्रीमियम थोड़ी है। अरे बोलो फिर जल्दी जल्दी, जोर से बोलो। जय माता दी नहीं बोलना था, क्वेश्चन का आंसर बोलना है जोर से। क्लियर है यहां तक? समझ में आ गई बात? तो बेटा इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी आनी है? 40,000। फर्स्ट कॉल कितनी मांगी मैंने? 40,000। क्या सभी ने पैसा दे दिया? नहीं। किसने नहीं दिया? अभय ने नहीं दिया। अब बताओ मुझे अभय का कॉल सीनियर कितना आएगा? अरे 500 ही तो अलॉट किए हैं अभय को, ये तो रहा। बेटा अभी समझो, हाँ भाई छोटू सुन, अभय ने मांगे थे 600, मैंने उसे दिए कितने? 500। तो जो भी उसका पैसा एक्स्ट्रा था वो तो सब एडजस्ट हो गया ना। अब तो सर हमने फर्स्ट कॉल पे उससे मांगे कितने? 500 पे 2 रुपए, यानी कि 1,000 रुपए मांगे, उसने 1,000 रुपए नहीं दिए। समझ में आ गई बात? तो यहां तो सीधा सीधा आएगा कॉल सिनेरियो में कितना। बहुत बढ़िया। एंट्री बताओ, बैंक अकाउंट डेबिट, हाँ वेरी गुड। कॉल सिनेरियो डेबिट टू है जी, हाँ इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। बेटा पैसा बताओ जल्दी जल्दी। फर्स्ट कॉल में कितना आना है? 40। तो क्रेडिट में भी कितना करेंगे? 40। कितना नहीं आया? 1,000। तो कितना आया? समझ में आया क्या? आ गया जी? अच्छा क्वेश्चन ने आगे क्या बोला है? क्वेश्चन ने आगे क्या बोला है? साफ शब्दों में लिख दिया कि भैया फर्स्ट कॉल के बाद उनके शेयर्स को क्या कर लो? छीन लो। बात समझ में आ रही है? अभय के शेयर्स को छीन लो और उनको क्या कर दो फिर, मतलब जो पैसा आया उसको फोरफिट कर लो। शेयर्स को छीनकर जो पैसा आया उसको क्या कर लो? फोरफिट। कुल मिला के फोरफीचर करना है। आओ जी आओ, कोई दिक्कत नहीं है सर। बेटा यहां तक तो सबको समझ आ गई ना कहानी? ठीक है। अभी ये वाली जो पिक्चर है ना, ये बहुत जरूरी है, ये वाला बॉक्स वर्किंग नोट जरूरी है इसके लिए, ठीक है? तो मैं फोरफीचर की एंट्री नीचे कर देता हूं। लो एंट्री नंबर 7। बेटा एंट्री क्या होगी फोरफीचर की? याद करो, आपको बताया था। सबसे पहले कैपिटल को खत्म करेंगे। जितनी कैपिटल आज तक दी है उसको खत्म करने के लिए क्या करोगे? डेबिट, हाँ है ना? कैपिटल को क्या करेंगे? डेबिट। तो बताइए, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट। रुको भाई रुको, 2 पे नहीं, डेबिट पे रुको पहले। इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, मैं एक एक करके फिर बता रहा हूं। इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट उतने से करेंगे जितनी कैपिटल आज तक मांगी है। फिर से बोलूं, इक्विटी शेयर कैपिटल को डेबिट उतने अमाउंट से करेंगे जितना पैसा कैपिटल का आज तक मांगा गया है, हाँ है ना? तो मेरा आपसे सवाल, मांगा है मांगा है मांगा है, ठीक है जी? सवाल है आज तक कितनी कैपिटल मांगी है? आराम से सोचते हैं। बेटा 6 रुपए एप्लीकेशन पे मांगे थे कैपिटल के, 1 रुपया अलॉटमेंट पे मांगा कैपिटल का, 2 रुपए प्रीमियम के थे वहां पे, 1 रुपया किस पे मांगा? अलॉटमेंट पे। 6 और 1 7, और 2 रुपए किस पे मांगे? फर्स्ट कॉल पे। तो टोटल कितने रुपए मांगे? 9, हाँ है ना? कितने शेयर फोरफिट कर रहे हैं हम? 500। तो बेटा 500 पे 9 के हिसाब से आज तक कितनी कैपिटल मांगी गई? 4,500 रुपीज ओनली। इज इट क्लियर? बेटा समझ में वाली बात है, रटने वाली बात नहीं है। समझ आई? क्लियर है? आओ फिर लिखो, 500 पे 9 कितना हुआ? 4,500, 4,500। क्लियर है जी? समझ में आ गई बात? दूसरी बात, बेटा क्या क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम के बारे में बात हुई? हाँ सर हुई।
हुई है। सिक्योरिटी प्रीमियम है 2 रुपए का अलॉटमेंट पे। मैंने आपको पहले भी बताया था, फिर बोल देता हूं, ध्यान रखना, मैं हर क्वेश्चन में हर एंट्री पे बोलूंगा, जब भी फोरफीचर होगा तब मैं आपको ये सारी बातें बताऊंगा, चाहे आपको बुरा लगे या अच्छा लगे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। बात सुनो आदित्य जी, फोरफीचर के टाइम पे सिक्योरिटी प्रीमियम में क्या आता है समझो। प्रीमियम मांगा और मिल गया तो 5 जगह जाएगा, नहीं आएगा, यहां पे नहीं आएगा। सिक्योरिटी प्रीमियम मांगा और मिल गया तो उसका कुछ नहीं करेंगे, ठीक है दीपांशु। लेकिन अगर सिक्योरिटी प्रीमियम मांगा और नहीं मिला तो खत्म करना पड़ेगा ना वापस। ऊपर क्या किया था क्रेडिट, तो अभी क्या करेंगे डेबिट। बताओ जी कितना सिक्योरिटी प्रीमियम, कितना सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है जी। मेरे पास जो बच्चे अभी बैठे हुए हैं ये कह रहे हैं सर 1000, और अगर मैं आपसे कहूं कि आप लोग गलत हो तो इसमें कोई दोहराए नहीं है कि आप गलत हो। आपने क्या किया, सिक्योरिटी प्रीमियम 500 पे 2 के हिसाब से 1000 बोल दिया। बट बेटा आओ तुम्हें जादू दिखाऊं, यहां ध्यान दीजिए। हमने इन भाई साहब से प्रीमियम कितना मांगा था, 1000 का। कितने का मांगा था, 1000। ये ऑलरेडी 100 रुपए दे चुका है। ऊपर जो 600 रुपए फालतू आए थे ना, उसमें 500 रुपए कहां एडजस्ट हुए, कैपिटल पे। 100 रुपए कहां एडजस्ट हुए, प्रीमियम पे। तो बेटा कितना प्रीमियम नहीं मिला, 900। अगर मैं इसको अलग नहीं लिखता ना तो शायद आप अभी भी नहीं समझ पाते, इसीलिए मैंने अलग लिख के दिखाया आपको। समझ में आ रही है बात। मैंने पहले 500 रुपए कैपिटल पे एडजस्ट किए, जो बचे हुए 100 रुपए थे वो किस पे लेके गया, प्रीमियम पे। तो मुझे प्रीमियम कितने का नहीं मिला, 900 का। क्लियर है, समझ में आ गई अभी, ठीक है। तो बेटा सिक्योरिटी प्रीमियम हमेशा डेबिट होगा, लेकिन तब होगा जब हमने वो मांगा और नहीं मिला। कब करेंगे डेबिट, मांगा और नहीं मिला, ठीक है ना। तो जितना नहीं मिला सिर्फ उतना। तो बेटा 900 रुपए नहीं मिले तो 900 रुपए क्या कर देंगे, डेबिट। क्लियर। 2 शेयर फोरफीचर, शेयर फोरफीटेड। बताओ जी कितना। बेटा फोरफीचर में क्या आता है, कैपिटल का जितना पैसा आज तक मिला है, कैपिटल का जितना पैसा आज तक मिला है, जितना मांगा वो आएगा ऊपर कैपिटल में, और जितना मिला है वो कहां आएगा, फोरफीचर में। ठीक है कुशाग्र। मैं पता है मैं बहुत देर से देख रहा हूं इसे, है मैं सोचा था ना ही बोलूं, फिर ये कहेगा सर आप हर वीडियो में मेरे बारे में बोलते रहते हो कुछ ना कुछ, पर मजबूरी है भाई, क्या करूं। ये इतना नालायक इंसान है, इतना फोन चलाता है ना क्लास में बीच बीच में। तो मैं अगर कहीं पे चुप रहने की कोशिश भी करता हूं ना तो भी चुप नहीं होते हैं भाई साहब, फोन में लग जाएंगे। किससे बात करता है इतनी। अब मैं नाम नहीं ले सकता ना, कोई बात नहीं बेटा, बाहर करके लियो, क्लास से बाहर जाके कर लियो, अभी थोड़ी देर में फ्री हो जाएगा। घर वालों को पता है, चलो ठीक है। आओ शेयर फोरफिटेड में क्या आएगा बताओ। कैपिटल का जितना पैसा आज तक मिला है, कैपिटल का जितना पैसा आज तक मिला है, कितना मिला है बताओ जरा। क्वेश्चन आपके सामने है, आज तक कैपिटल का कितना पैसा मिला है। अब आपके दिमाग में एक पॉइंट आ रहा होगा, सर इसने दिए थे 600 शेयर पे 6 रुपए यानी 3600 रुपए, है ना। बेटा सुनो, आओ फिर से दिखाता हूं। देखो हमने जो लास्ट क्लास में क्वेश्चन किया था उसमें क्या था, सिंपल था सर। यहां पे जो था उसको मल्टीप्लाई करके जो आया था वो ले गए थे। बट आप थोड़ा सोचो, यहां आए कितने थे, 3600 रुपए आए थे। बट सर इस 3600 रुपए में 100 रुपए किसके आए हैं, प्रीमियम के आए हैं, जो यहां पे एडजस्ट हुए हैं। इस 3600 में 100 किसके आए हैं, प्रीमियम के। तो कैपिटल के कितने हैं, 3500 रुपए टोटल आया है मेरे पास। इससे कितना, 3600 रुपीज। लेकिन उस 3600 में 100 रुपीज किसका है, प्रीमियम का। ऐसे समझिए, दूसरे तरीके से देखो बेटा, इसने एप्लीकेशन के 3000 रुपए दिए हैं और यहाँ पे 500 रुपए किसके दिए, कैपिटल के ये दिए हैं। तो टोटल 3000 प्लस 500 कितना हो गया, 3500। समझ में आ गई बात। तो मेरे पास कैपिटल का जितना पैसा आया है वो किस में जाएगा, फोरफीचर में। तो कितना आया यहाँ पे, 3500। समझ में आ रहा है जी, समझ में आ रहा है बेटा। जो नहीं मिला वो किस में जाएगा, कॉल्स इन एरियर। तो कॉल्स इन एरियर में कितना आएगा, कुछ बच्चे यहां से टोटल करके माइनस कर लेंगे, बट मैं ऐसा रिकमेंडेशन कभी नहीं दूंगा आपको।
बेटा 900 रुपये अलॉटमेंट पे नहीं दिए इसने, है ना, और 1000 रुपये किस पे नहीं दिए, फर्स्ट कॉल पे, टोटल 1900 रुपये आने चाहिए। तो मैं यहाँ 1900 लिख देता हूँ। अब चेक जरूर करूंगा, दोनों बराबर हैं तो मेरी एंट्री सही है, अगर दोनों बराबर नहीं है तो एंट्री में कहीं गड़बड़ है। ऐसे आप क्रॉस चेक कर सकते हो, समझ में आ रही बात। पर आप यहीं पे अगर डायरेक्ट बैलेंस कर लेते तो हो सकता है ऊपर आपने यहाँ 3600 लिखा होता तो यहाँ आप कितना लिख देते, 1800, आपको लगता मेरे तो आंसर सही है। या आपने यहाँ 1000 लिखा होता, यहाँ 3600, तो आप यहाँ डिफरेंस लिख देते कितना, 1700 1600 जो भी होता, तो आप खुश हो जाते, मेरा तो आंसर सही है। समझ रहे हो नहीं? तो ऐसी बेवकूफ़ी आप मत करना। क्या क्या कुछ आगे करेगा बेटा, किसी बात को तो समझ लिया कर। समझ में आ गई बात, क्लियर है बेटा? टोटल करके देखना जरा, इसका भी टोटल 5400 आ रहा है, इसका भी 5400 आ रहा होगा, क्लियर है ना? समझ में आ गया ना? ठीक है बेटा, आओ अगली एंट्री बताइए। फाइनल कॉल की एंट्री नहीं करेंगे क्योंकि क्वेश्चन ने बोला नहीं है कि उसके बाद फाइनल कॉल मांगी गई है, नहीं, बस रीइश्यू करने को बोला है। बताओ एंट्री बताओ रीइश्यू की। रीइश्यू कितने शेयर किए हैं? क्वेश्चन पे चलो सर। हाँ जी, हमने रीइश्यू किए हैं 300 शेयर, लिखा है ना, 300 शेयर्स रीइश्यू करे 6 रुपए के हिसाब से फुल्ली पेड, है ना बेटा? 10 रुपए का शेयर है, 6 रुपए में दे दिया मैंने कि भाई ले 6 रुपए में तू ले जा, तो मैंने कितने का डिस्काउंट दिया, 4 रुपए का। अगर यहाँ फुल्ली पेड नहीं बोलता, 8 रुपए पेड बोलता, 8 रुपीज पेड अप बोलता, तो इसका मतलब जब फाइनल कॉल सबसे मांगी जाएगी तो इससे भी मांगी जाएगी, जब बाकियों से फाइनल कॉल मांगेंगे तो इससे फाइनल कॉल नहीं आएगी, ठीक है ना, क्योंकि इसका पैसा ऑलरेडी आ चुका होगा। बात समझ में आ रही है? तो मैं फुल्ली पेड का मतलब है 10 रुपए की चीज कितने में दे रहा हूँ, 6 रुपए में, तो डिस्काउंट कितने का है, 4 रुपए का। समझ में आ रही है बात? कोई दिक्कत? चलिए जी, एंट्री बताओ। हाँ जी, तो फिर फाइनल कॉल जैसे अभी 8 रुपए 9 रुपए मांगे ना हमने, 9 रुपए मांगे, 1 रुपया अभी सबसे नहीं मांगा, तो अगर हम इसे 9 रुपए पेड अप लिख के करते तो 3 रुपए का डिस्काउंट दे देते, तो 1 रुपया जो बचता वो फाइनल कॉल का जब सबसे मांगा जाता तब इससे भी मांगा जाता। समझ में आ रही है बात? तो बेटा बात समझो, अब एंट्री बताओ जी। पैसा आएगा, बैंक बढ़ेगा, बैंक डेबिट, कितना पैसा आ रहा है जल्दी बताओ। हमने रीइश्यू कितने में किया है, 6 रुपए में, तो 300 शेयर रीइश्यू करे 6 रुपए के हिसाब से, तो कितना आया, 1800 रुपीज, 1800 रुपए, है ना बेटा? बैंक में कितने रुपए आए, 1800। एक लाइन छोड़ के 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, बेटा कैपिटल तो 10 रुपए की है। हाँ जी, मैं आपको 10 रुपए की चीज कितने में दे रहा हूं, 6 रुपए में, तो मैंने यहां तो 6 रुपए लिख दिए, तो यहां पे तो 10 ही आएंगे ना जितने की चीज आपको दे रहा हूं, तो बेटा कितना आएगा, 300 पे 10 के हिसाब से 3000। ठीक है जी बेटा, 3000 रुपए आने थे, आए कितने, सिर्फ 1800, क्या 1200 आएंगे? नहीं, वो मेरी तरफ से आपके लिए क्या है, डिस्काउंट है, कंपनी की तरफ से डिस्काउंट है। बात समझ में आ रही है? तो बेटा ये जो डिस्काउंट है इसको हम कहां से वो करते हैं, डिस्काउंट को एडजस्ट किया जाता है फोरफीचर से। ये डिस्काउंट दिया ही कहां से जा रहा है, फोरफीचर से, तो मैक्सिमम डिस्काउंट उतना देंगे जितना मेरे फोरफीचर में होगा। बात समझ में आ रही है? क्लियर है जी? तो बताओ जी कितना आएगा, शेयर फोरफीचर डेबिट, बताओ जल्दी बेटा। 300 शेयर पे 4 रुपए का डिस्काउंट है तो 1200 रुपए, क्लियर? समझ में आ गई बात? मैंने फोरफीट कितने किए हैं, 3500 रुपए, कितने शेयर पे किए, 500 पे, लेकिन मैंने अभी जो आपको डिस्काउंट दिया वो कितना दिया, सिर्फ 1200 का, वो भी कितने शेयर पे दिया, 300 पे। मुझे बताओ कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा, मेरा प्रॉफिट कितने का है, आराम से सोच के बताओ। अभी हमें सोचना है कैपिटल रिजर्व के बारे में। हाँ, मुझे भरोसा था कुशागर आप पे कि आप 2300 बोलोगे। बेटा ध्यान से देखो, हाँ ठीक है, सुनो अब मेरी बात सुनो बेटा। सबसे इंपॉर्टेंट ना ये लास्ट एंट्री होती है जिसमें बच्चे ज्यादातर गलतियां करते हैं, ठीक है? मैं आपको समझा रहा हूं, आप अगर समझ गए तो आप गलतियां कम करोगे, हो सकता है हो जाए बट कम से कम की चांसेस रहेंगे। देखिए मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैं जो बोल रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे काम से ज्यादा मेरी बातें इंपॉर्टेंट है, तो बातें सुना करो मेरी, ठीक है? बोलूं जी? ठीक है,
हाँ मैं पूरा इंपॉर्टेंट हूँ, वो बात ठीक है। सुनो जी बेटा, मैं क्या कह रहा हूं, मैंने 4 फीट कितना पैसा किया है, 3500 रुपए। कितने शेयर पे करें हैं, 500 पे, हाँ है ना। कैपिटल रिजर्व में वो अमाउंट जाता है, ध्यान से सुन लो जी, कैपिटल रिजर्व में 4 फीचर का, किसका, 4 फीचर का, रीइश्यूड शेयर्स पे जो 4 फीचर का बचा हुआ बैलेंस है वो जाता है कैपिटल रिजर्व में। फिर से बोल रहा हूं, कैपिटल रिजर्व में जो जाता है अमाउंट वो कौन सा होता है, जो शेयर रीइश्यू करें, जो शेयर रीइश्यू किए हैं उनका बचा हुआ 4 फीचर का बैलेंस जाता है। फिर से बोलूं, फिर से बोल देता हूं बेटा, 4 फीचर में से बता, देखो जो हमने शेयर रीइश्यू करें, जो शेयर रीइश्यू किए हैं उनका 4 फीचर का बचा हुआ बैलेंस जाता है कैपिटल रिजर्व में, ठीक है जी। मेरी इस जेब में, ये वाली जेब पता है कौन सी है, जिसमें 4 फीचर का पैसा है, मेरी इस जेब में कितने रुपए हैं बेटा, राइट वाली जेब जो है ना, 1 2 3 4, मेरे पास 4 जेब हैं, ठीक है, फिलहाल मैं 2 जेब का यूज कर रहा हूं। मेरी इस जेब में कितने रुपए हैं बेटा, सुन लो इधर, इस जेब में कितने रुपए हैं, 3500 रुपए, यानी कि 3500 रुपीज है। पता है ये 3500 रुपए कितने शेयर के हैं, 500 शेयर के हैं। ये कितने शेयर के, 500। लेकिन मैंने इसमें से रीइश्यू सिर्फ कितने किए, 300। तो मैं क्या करता हूं, इसमें से 300 शेयर का पैसा निकाल लेता हूं, जितने शेयर मैंने क्या करे रीइश्यू, उतने का पैसा निकाल लो बेटा। इसमें से 300 शेयर का पैसा इस वाली जेब में ले आओ फटाफट। तो अगर 3500 रुपए 500 शेयर के, तो 300 के कितने, ध्यान से देखो, 3500 500 का है, तो बेटा 300 का कितना इंटू 300, ऐसे निकालोगे ना, है ना, तो कितना आएगा जी, 2100। बात समझ में आई। मैंने इस जेब में से, इस वाली जेब में से, इस वाली जेब में 2100 रुपए निकाल लिए, ठीक है जी, मेरी इस जेब में 2100 रुपए हैं। बात समझ में आई। ये वो शेयर हैं, कौन से शेयर हैं ये, जो मैंने रीइश्यू करे, समझ में आ रही है बात। अब इन 2100 में से मैंने कुछ डिस्काउंट दिया है, 2100 थे, लेकिन सर 1200 रुपए तो आप यहां दे चुके हो, इन 300 शेयर के जो 2100 रुपए, इनमें से 1200 रुपए मैं दे चुका हूं, ठीक है, तो 1200 रुपए इसमें चले गए। अभी भी मेरी जेब में पता कितने रुपए बचे, 900 रुपए। अब इस जेब में से पैसे को निकाल के ना पीछे वाली जेब में रख लूंगा, समझ रहे हो, ये वाली जेब से निकाल के इस वाली जेब में रख लूंगा, समझ में आ रही है बात। तो बेटा यहां से निकाल के कितने रुपए निकालने हैं, 900, तो ये 900 रुपए पीछे वाली जेब में ले आता हूं, पीछे वाली मतलब कैपिटल रिजर्व में। तो बेटा इस जेब को खाली करने के लिए क्या करोगे, अरे शेयर 4 फीचर को खत्म करने के लिए क्या करेंगे, डेबिट, और क्रेडिट किसको कर देंगे, कितने रुपए जी, 900 रुपए। बेटा सुनो, यहां तक समझ में आया, तो हमारा ये वाला क्वेश्चन तो हो गया खत्म। क्लियर है जी, ये इसका पूरा सॉल्यूशन आपके सामने है, ठीक है, कुछ नीचे है कुछ ऊपर है। बेटा मेरे बात समझो, अभी मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, इतने में ही काम नहीं होगा, अभी बात समझो पहले। मैंने इस जेब में कितने रुपए हैं, मेरी इस जेब में कितने रुपए हैं, 500 शेयर के 3500 रुपए पूरे हैं। अभी फिर से एक नया केस, मैं अभी आपको कैपिटल रिजर्व निकालना सिखा रहा हूं। मेरी इस जेब में कितने रुपए हैं, 3500 रुपए हैं, कितने शेयर पे हैं, 500, दिमाग में बिठा लेना। इस जेब में कितने रुपए हैं, 3500 रुपए, कितने शेयर पे हैं, 500 शेयर पे, ठीक है जी। अभी मैं इसमें से 3500 में से 500 शेयर है ना मेरे पास, 500 शेयर का 3500 रुपये इस जेब में रखा हुआ है, ध्यान से सुन रहे हो ना, ठीक है। इसमें से मैं 400 शेयर रीइश्यू कर रहा हूं, कितने शेयर इशू कर रहा हूं, 400, 8 रुपए के हिसाब से फुल्ली पेड अप, 8 रुपए के हिसाब से फुल्ली पेड अप, ठीक है। तो बेटा 3500 रुपए कितने शेयर पे, 500, तो पहले 400 का पैसा इधर ले आओ, 3500 डिवाइड बाय 500 कितना आएगा, 7 इंटू 4 करो कितना आएगा, 2800, है ना, कितना आया 2800। अब मैं डिस्काउंट कितने का दे रहा हूं, 2 रुपए का, एक शेयर पे 2 का, तो बेटा 400 शेयर पे कितने का, 800 का, है ना। मेरे पास इस जेब में कितना पैसा है, 2800, इस वाली में 2800 रुपए हैं, जिनमें से मैंने 800 का क्या दे दिया, डिस्काउंट, तो कैपिटल रिजर्व कितना आया, 2000। सिंपल है, समझ में आई बात, ऐसे ही करेंगे, ठीक है। अभी अगली क्लास में हम 4 फीचर रीइश्यू के छोटे वाले क्वेश्चंस करेंगे ना, तो उनमें और सीखेंगे, क्लियर। तो बेटा हमने ये किया 97 नंबर क्वेश्चन अभी अरविंद लिमिटेड वाला,
इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 98 है आप लोग एक बार करना, अगली क्लास में मैं वरना कराऊंगा, ठीक है जी। 98 करेंगे और उसके बाद करेंगे फोर्थ फीचर के छोटे वाले क्वेश्चन। क्लियर है जी, समझ में आया? तो बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है। अच्छे से पढ़ते रहिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके जरूर बताया करो, कहीं पे कोई डाउट वगैरह तो पूछ लिया करो, ठीक है जी। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।